एक सत्सज्ञ अपने मन से कहता है, अरे मन, यह संसार दो प्रकार का है। यह सा ज्ञान जब तक कोई जीव संसार को न जानेगा तब तक परमार्थ की, अध्यात्म जगत की, ईश्वरीय जगत की प्रवेशिका भी नहीं प्रारंभ कर सकता। ईश्वरीय जगत में प्रवेश पाने के लिए संसार का ज्ञान अनिवार्य है। आप कहेंगे ये क्यों? जिसमें प्रवेश पाना है उसका ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। भगवान में प्यार करना है, भगवान में मन लगाना है, भगवान में अनुराग करना है तो संसार के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? जो भी वस्तु है भगवान को जानो तो भगवान में प्यार हो, जानो संसार को, प्यार करना है भगवान से। ये कैसी पहेली है? ऐसी पहेली थोड़ा समझ लीजिए उस पहेली को। भगवान को जानना ये तब होगा जब श्रद्धा की उत्पत्ति होगी। कल से ठीक 4:45 बजे लॉक कर देना तिवाड़े को, जो कोई आएगा बाहर बैठा रहेगा। तो संसार को जानना इसलिए अनिवार्य है, ईश्वर को जानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा, और श्रद्धा की उत्पत्ति वैराग्य से होती है, और वैराग्य की उत्पत्ति संसार के ठीक ठीक ज्ञान से होती है। ठीक ठीक ज्ञान। वैसे तो बहुत से आप लोगों में हमसे सीनियर भी हैं, ये कह सकते हैं अजीब बड़ा संसार देखा है, बेवकूफ थोड़े ही है, धूप में बाल सफेद थोड़े ही हुए हैं। अरे अनंत जन्म में संसार को नहीं जान सके, एक जन्म में जानने का क्या दावा कर रहे हो? अनंत जन्म बीत गए,
और जब तक संसार को नहीं जानेंगे तब तक संसार से मन पृथक न होगा। पृथक माने राग भी न हो, द्वेष भी न हो। और जब तक संसार से पृथक न होगा तब तक ईश्वरीय मार्ग में प्रवेश कैसे हो? मन ही को तो प्रवेश देना है। इसलिए पहला काम संसार का परिज्ञान, तब दूसरा काम संसार से वैराग्य, तब तीसरा परिणाम श्रद्धा की उत्पत्ति, तब चौथा परिणाम किसी वास्तविक महापुरुष की प्राप्ति, तब पांचवा परिणाम महापुरुष की शरणागति, तब छठा नंबर आता है भजन क्रिया, सातवां नंबर फिर आता है अनर्थ निवृत्ति, आठवां नंबर आता है निष्ठा, नौवां नंबर आता है रुचि, 10वां नंबर आता है आसक्ति, 11वां नंबर आता है भाव, 12वां नंबर आता है प्रेम, तो 13वां नंबर आता है भगवत प्राप्ति। तो हमारी गाड़ी तो यहाँ रुकी है पहले ही नंबर पर। संसार का ज्ञान ही नहीं है तो गाड़ी चले कैसे? अब किसी के हाथ पैर को बांध करके उससे कहो क्विक मार्च, डबल मार्च, तो मार्चिंग कैसे करेगा बेचारा? मन तो हमारा संसार में अटैच है, क्योंकि बुद्धि का एक डिसीजन है कि संसार में सुख अवश्य है। मिला मिला नहीं, लेकिन बस मिलने वाला है। जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा हमें पास करने, जरा बीवी आ जाए, जरा बच्चे हो जाए, जरा बच्चे काबिल हो जाए। इस प्रकार प्लानिंग करते हुए अनंत जन्म बीत गए, लेकिन निराश नहीं हुए। एक स्कीम बनाए हुए हैं अभी, जरा ऐसा और हो जाए तो बस फिर आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार संसार का परिज्ञान परम अनिवार्य है, क्योंकि हमारा मन ईश्वर की ओर नहीं लगता। महापुरुषों के बार बार समझाने पर भी अनंत बार अनंत जन्मों में अनंत महापुरुष मिले, अनंत लेक्चर सुने, लेकिन फिर भी हम जहां के तहां क्यों खड़े? बस एक रीजन, संसार से वैराग्य। संसार में मन का अटैचमेंट है, संसार में सुख का डिसीजन है, बस यही गाड़ी। इसलिए इसी केंद्र पर विशेष ध्यान देना है। जहां हमारी आसक्ति है उसी पर ध्यान देना है, उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर ध्यान जाएगा कैसे? इसके जाने के लिए संसार का ज्ञान सर्वप्रथम और सर्वाधिक अनिवार्य। हाँ, तो संसार के विषय में वैसे तो बहुत कुछ जानना है। मैंने पिछली बार आप लोगों को विशेष समझाया भी था, लेकिन मोटे तौर पर संक्षेप में थोड़ा और समझ लीजिए। दो प्रकार का संसार है, उभय रूप जग जान, दो प्रकार। हमारे यहाँ धर्माचार्य हुए, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े आचार्य हुए, विद्वान प्लस महात्मा। बाकी महात्मा हमारे यहाँ अनंत हुए हैं, जो शास्त्र वेद के कोई प्रकांड विद्वान नहीं थे, कोई हिंदी, मराठी, बंगाली, मद्रासी, सिंधी अपनी भाषा जानते थे और भगवान के शरणागत हो गए, भगवत प्राप्ति कर लिया। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे वेदांत वगैरह के भाष्य, और ग्रंथ जो लिखे अपनी भाषा में लिख दिए। तो ये जो बड़े बड़े वेदांत के प्रकांड विद्वान श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए, इन लोगों ने दो तरह की बात कही। किसी ने कहा संसार मिथ्या है, किसी ने कहा संसार सत्य। जैसे शंकराचार्य ने कहा संसार मिथ्या है। मिथ्या माने है ही नहीं। ये तकिया दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, दीवार दिख रही है, जमीन दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये आपका सब भ्रम है, कुछ है ही नहीं। और कुछ कहते हैं नहीं नहीं जी संसार है। अगर संसार न होता तो ये घोड़ा, सबको घोड़ा ही क्यों दिखाई पड़ता?
अगर अपने मन का आइडिया होता तो वो घोड़ा, एक को घोड़ा दिखाई पड़ता है, एक को हाथी दिखाई पड़ता है, एक को पेड़ दिखाई पड़ता, तो नहीं होता। सबको एक ही वस्तु एक ही रूप में दिखाई पड़ती है, तो सबका आइडिया एक वस्तु के प्रति एक ही कैसे हो गया? इसमें बर्कले, फिफ्टे, प्लेटो, कांट, ये सब फिलासफर मनक कल्पनावादी थे, इन्होंने भी यही कहा कि संसार मन का बनाया हुआ है। लेकिन बेन मिल वगैरह फिलासफर हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मन का बनाया हुआ संसार होता तो फिर सबको एक वस्तु अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती, एक रूप में दिखाई न पड़ती। और जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार, क्या वे पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, वो भी तो कमंडल रखते हैं, दंड रखते हैं, क्या उनका वो दंड गायब हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर? क्या वो कमंडल गायब हो जाता है? क्या उनका अपना शरीर गायब हो जाता है? क्या वो पृथ्वी पर नहीं चलते? इसलिए ये कहना कि संसार मिथ्या है, ठीक नहीं। और अगर कहा जाए संसार सत्य है, तो फिर सत्य है तो हम लोग उसमें प्यार करते हैं, हमको परमानंद मिलना चाहिए। और कोई कहे संसार सत्य है, सत्य है तो फिर उसमें तो हम आसक्त है ही, तो हम सत्य वस्तु में आसक्त हैं, हमको सत्य फल क्यों नहीं मिलता? आनंद, शांति, सुख, भवबंधन से मुक्ति इत्यादि जो भी जीव के एम है, ये सब क्यों नहीं हल होते संसार से? क्योंकि संसार में आसक्ति तो हमारी अनादिकाल से है। इसलिए संसार सत्य है, यह भी बात समझ में नहीं बैठती, संसार मिथ्या है, यह भी समझ में बात नहीं बैठती। अतएव थोड़ा गहराई से विचार करना है। क्या गहराई? संसार मिथ्या भी है, सत्य भी है। मिथ्या भी है, सत्य भी है। क्या बात? ये भी एक बात है। दो प्रकार का संसार होता है, एक मिथ्या, एक सत्य। मिथ्या संसार आपके भीतर होता है और सत्य संसार बाहर होता है। पूरी बुद्धि लगाई। मिथ्या संसार आपने बनाया है, सत्य संसार भगवान ने बनाया है। आप मायाबद्ध हैं, इसलिए आप जो संसार बनाते हैं वो माइक होता है, इसलिए मिथ्या होता है। और भगवान सत्य है, ज्ञानमय है, सर्वज्ञ है, इसलिए उन्होंने जो संसार बनाया वो सत्य बनाया। अरे जैसा बाप वैसा बेटा, सीधी सी बात। आप अपने मन से संसार जो बनाते हैं, आइडिया वाला संसार, वो मिथ्या है। और भगवान जो संसार बनाते हैं वो सत्य है। क्योंकि आपका आइडिया मिथ्या है, इसलिए उसका बनाया हुआ संसार भी मिथ्या है। और क्योंकि भगवान सत्य है, इसलिए उसका बनाया हुआ संसार भी सत्य है। तो फिर संसार हम किसको माने? दोनों को माने। और किस संसार से विरक्त होना है? अपने बनाए हुए संसार से। भगवान के संसार से वैराग्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने जो संसार बनाया है वो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। उसको मिथ्या कहकर त्याग दोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। एक घंटे भी जीवित नहीं रह सकते। मान लो भगवान की ये पंचमहाभूत की हवा है, आप कहे संसार मिथ्या, तो हवा भी मिथ्या, हवा लेना बंद, नाक बंद कर लो, 2 मिनट में मर जाओ। अतः भगवान का बनाया हुआ संसार अनावश्यक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, मिथ्या नहीं है। इसका मतलब है आपके शरीर के चलाने के लिए संसार अनिवार्य है। लेकिन गड़बड़ क्या है? आपने उस संसार में जो अपनी भावना बनाई, अपना आइडिया बनाया,
वो गड़बड़। आप सुखी दुखी होते हैं संसार से, किस संसार से? अपने बनाए हुए मिथ्या संसार से सुखी दुखी होते हैं। बाहर का संसार आपको सुखी दुखी नहीं करता, वो भगवान का बनाया हुआ है, वो क्यों आपको दुखी करेगा? और आप कहते हैं हम दुनिया से तंग आ गए। दुनिया से तंग आ गए? कौन सी दुनिया से? ये जो बाहर है, बाहर वाली दुनिया से तंग आने की जरूरत क्या है? ये आपके भीतर वाली दुनिया तंग कर रही है, बाहर वाली कुछ नहीं तंग करती। एक पारस पत्थर है, एक हीरा है। सामने दिखा दो लड़कों को, दौड़े, क्या चमक रहा है? एक को मिल गया, पहले पहुंच गया, हीरा है, हीरा है, सुख मिला। दूसरे को हीरा नहीं मिला, इसका हीरा तो है, एक को मिल गया, एक को नहीं मिला, उसको दुख हुआ। अरे क्या बताए, इसको मिल गया मुझको नहीं मिला, ये तो 1 लाख का है। तीसरा पहुंच गया, क्या है भाई, क्या है आप लोग, आप दुखी है, आप बड़े उछल रहे, बात क्या है आप लोगों में, क्या हुआ? वो भी इनको हीरा मिल गया, हमको नहीं मिला। अरे तो मिल गया होगा, चलो हटो। वो जानते ही नहीं हीरा क्या वस्तु होती, वो हीरा शब्द का अर्थ ही नहीं जानता। न हीरा नाम की वस्तु को उसने कभी देखा है, न समझा है। ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। तो देखिए, एक को हीरे से सुख मिला, एक को हीरे से दुख मिला, और एक को न सुख मिला न दुख मिला। अब जिसको सुख मिला वो कहता है हीरा बड़ा दयालु है, बड़ा अच्छा, उसको देख देख के विभोर हो रहा है। हीरा एक पत्थर है। और जिसको नहीं मिला वो देख देख के दुखी हो रहा है, हीरे को, ये हीरा वहां चला गया, उसके हाथ में चला गया, मुझको नहीं मिला, उसके हाथ में चला गया। तो उसी हीरे को देख के दुखी हो रहा है। और तीसरा जो नहीं पहचानता, नहीं जानता हीरे को, वो भी देख रहा है, यह पत्थर तो क्या, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या बात है, तो मिला होगी, जाइए तो घर जाइए। तो देखिए, हीरे में जो हमने भावना बनाई अपनी अपनी, उसके कारण हम सुखी दुखी है। किसी वस्तु में हम जो मन से आइडिया बनाते हैं, उसके कारण सुखी दुखी होते हैं। वो वस्तु हमको मिल जाए, ये कामना बनाया, नहीं मिली दुखी हुए। कामना न बनाते आराम से बैठे, कोई परेशानी नहीं। कोई संसार की वस्तु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सामान हो, ये हमको मिल जाए, ये आइडिया बनाया, दुख शुरू हो गया। और अगर वो आइडिया न बनाता तो आराम से बैठा, संसार हो हमारी भलाई, तुमको करना क्या। तो हमने जो भावना बनाया, उस भावना के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। एक लड़की है, एक ने सहेली बनाया, एक ने बेटी बनाया, एक ने बहन बनाया, एक ने बीवी बनाया, एक लड़की को। अब जिसने बीवी बनाया वो लड़की को लेकर चला गया अपने घर। अब जो अपने घर चला गया तो बाकी लोग रोने लगे, माँ रोने लगी, बाप रोने लगा, भाई रोने लगा, सहेली रोने लगी, अरे तुम जा रही, तुम जा रही हो, क्यों मैं जाती नहीं, क्या तुमको नहीं मालूम था कि मैं जाऊंगी, मेरा क्या होगा? मालूम तो था, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी अगर कोई बात पहले से मालूम है तो परेशानी क्या बात है, यही तो स्वाभाविक रोज हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन मैंने भावना बनाया था कि मेरी सहेली है, मुझसे बात करने में अच्छा लगता है, सुख मिलता है, उसको देखने में सुख मिलता है, उससे प्यार करने में सुख मिलता है। ये जो तुम्हारे मन की बनाई हुई दुनिया है उस लड़की के प्रति, वो तुम्हें दुखी कर रही है। लड़की तो बेचारी है कि उसको काम है, एक दुखी हो रहा है उसका पति, बाकी लोग दुखी हो रहे हैं। अब वो सुख दुख जो मिल रहा है किसी को, अपने पर्सनल आइडिया के कारण मिल रहा है। लड़की में न सुख है न दुख है, लड़की से क्या मतलब, एक लड़की है, भगवान की बनाई हुई वस्तु है। तो भगवान की बनाई हुई वस्तु मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। उसमें जो हम आइडिया बनाते हैं उसके कारण हम लोगों को सुख दुख मिला करता है। और जिसने कोई आइडिया कहीं नहीं बनाया उसी को महात्मा कहते हैं, परमहंस, कोई दुख नहीं मिला।
क्योंकि वो जानता है कि ये यहाँ सामान सब सरकारी है, ये संसार सरकारी है। सरकारी सामान को अपना सामान कहना या मानना जुर्म है, और फिर ऐसी सरकार के सामान को जो सर्वांतर्यामी है, आपने सोचा, नियत खराब किया, विनोद हो गया। न गवाही की जरूरत है, न कोई मुकदमे की जरूरत है। बुनियादी गवर्नमेंट का अगर रुपया कोई गबन करता है, कोई खजांची, कोई बैंक का आदमी, कोई अपने किसी ऑफिस का आदमी, तो देखो कोई नहीं भाग पाता कहीं। लेकिन वो भाग भी जाए, मान लो, ईश्वरीय गवर्नमेंट की चोरी करने वाला कैसे बचेगा? भगवान ने एक लॉ बनाया, यावत् ह्रियेत जठरम तावत् सत्यम हृदयहीनाम अधिकम जो भी मन्ये तो सस्तेनो दंडमर्हति। चोर की परिभाषा सुनो। भगवान ने कहा मेरी गवर्नमेंट में चोर की क्या परिभाषा है? तुम दुनिया वालों को चोर की परिभाषा तो सुने ही होगे, मैं उसका सामान उसको चुरा लिया इसलिए चोर। भगवान कहते हैं ना ना, ये तो बड़ी छोटी सी परिभाषा है गधों की। हमारे कानून के अनुसार चोर की परिभाषा समझो। क्या? जितनी संपत्ति में, जितने पैसे में तुम्हारा पेट भर जाए, पेट, सादा मोटा कपड़ा, सादा मोटा खाना, सादा साधारण मकान, जो शरीर के लिए आवश्यक है, उतने के अलावा अगर तुमने प्लानिंग की, इच्छा बनाई, आया नहीं अभी सामान, इच्छा बनाया, चोर। और अगर संसार का 80 अधिक सामान इकट्ठा करके धर लिया घर में, बैंक में कहीं, तो नंबर ही चोर, डकैत। सस्तेनो दंडमर्हति। अब तुमको दंड मिलेगा, ठहरो कुछ दिन, तो कब्जा किए रहो। चलोगे तो यहाँ से शरीर छोड़ करके ना, तब तो हमारे सामने आओगे। वहां तो कुछ डालने के लिए कि साहब देखिए देखिए ओके कुछ नहीं, चलिए सीधे नरक, दंड भोगिए, देखना होगा मुझे नहीं। सामान धरा लिया गया और सामान के इकट्ठा करने में जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार किया उसका दंड अलग भोगो। सामान जब्त, चोरी का सामान जब्त, सदा अलग। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट में चोरी की परिभाषा ये है कि पेट भर जाए, वासना का पेट नहीं, शरीर का पेट। शरीर का पेट देखो 1 रुपए में भरता है इसी बम्बई में, 1 रुपए में एक आदमी खाना खाता है इसी बम्बई में, और 1000 में भी एक व्यक्ति एक दिन काम चलाता है अपना, 1000 में। और दोनों परेशान है। 1 रुपए में जो अपना आधा किलो आटा लेकर के नमक वमक डाल करके एक गरीब कुली अपना रोटी पका के मोटी सी खा लेता है, तो कहता है ये तो जिंदगी, 1 रुपए में क्या होता है आज। क्योंकि जब 5 आदमी उसकी फैमिली में है और 150 रुपए उसको मिलता है, तो फिर इसका मतलब 1 रुपया रोज पड़ा एक आदमी के पीछे। लाखों आदमी है, और जो 1000 खर्च कर रहा है वो भी परेशान है। क्या है कि कोई लाइफ है, ये है तो ऐसे है, मकान है तो इस तरह का है, ये है तो इस तरह का है, ये सामान है तो इसका ये क्लास नहीं है, क्लास तो क्लास के पीछे परेशान। और गंदे होटल में खाना खाने गए, वो होटल जो है ना उसमें खाना खाना चाहिए था, वो खाना जो है ना वो खाना खाना चाहिए। तो इस प्रकार ईश्वर कहता है ना, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, जो विटामिन प्रोटीन जो भी आवश्यक है शरीर के लिए, उतना तुमको हक है हमारे संसार से लेने का। उसके आगे अगर तुमने लेने की सोची तो चोरी की नियत ली, चोरी, बस देना, दंड मिलेगा। तो ये संसार में जो हम लोग अपनी नियत बनाते हैं, अच्छी बुरी अटैचमेंट करते हैं, द्वेष करते हैं, इत्यादि करते हैं, ये हमारा बनाया हुआ संसार डेंजरस। ये हमारे मन का राग द्वेष डेंजरस, संसार डेंजरस नहीं। क्योंकि अगर संसार खतरनाक होता
तो जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है वे भगवत प्राप्ति करने के बाद एक सेकंड इस संसार में न रहते। एक सेकंड भगवान तो मिल गए, यहां मिल गए, संसार से भागो भाई, चलो अपने दो लोग चलते, बाहर में जाओ संसार। लेकिन वे लोग अवतार ले लेकर आते हैं हमारे संसार में, भगवान और महापुरुष। क्यों? इसलिए कि सर्वा सुखमया दिशा परिसमुद्राश्च हरे शरीरम खम्बायुमग्निम सलिलम महीम च। ये सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कहीं खतरा है नहीं। इन्हें कोई चीज दुख नहीं देती, कोई वस्तु में उनको अशांति नहीं है। उनका सगा बेटा है, हाँ मर गया, हाँ मर गया, दुख हुआ नहीं, क्योंकि वो शरीर का रिश्ता ही काट चुके। शरीर का रिश्ता कुछ नहीं, हम तो आत्मा, हमारा कौन बेटा होगा, हमारा कोई नाता संसार से नहीं। ये उनका फाइनल निष्कर्ष है अंदर का, और वो निश्चयात्मक परिवर्तनशील नहीं, क्योंकि उन्होंने हैप्पीनेस पा लिया है, तो डाउट नहीं। जब तक आनंद नहीं मिल जाता तब तक आदमी विचार करके बार बार निश्चय करके चलता है, लेकिन जब आनंद पा लिया तो अब कौन चाहिए। इसलिए वे सर्वत्र राममय सब जग जानी, निज प्रभुमय देख ही जगत शासन कर ही विरोध, उमाज राम चरण रथ। सर्वत्र अपने स्त्रियों को देखते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, गीता। सर्वं खल्विदं ब्रह्मो वेद, सर्वत्र लिखा। इसलिए संसार में कहीं अशांति, दुख या घबराने की कोई चीज है ही नहीं। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु होगी? भगवान का बनाया हुआ संसार है, किसी बेवकूफ का बनाया हुआ थोड़ी ही तो खतरा है। खतरा किस बात का होता? ये तो हमारी खोपड़ी का बनाया हुआ संसार खतरनाक है, इसके कारण हम गड़बड़ में पड़े हुए हैं अनादिकाल से। इसलिए अपनी खोपड़ी वाले संसार को हमें ठीक करना। आप लोग क्या कहते हैं? स्त्री पति, बाप बेटे, भाई बहन, दोस्त सखा सखी लड़ते झगड़ते हैं आपस में, तो क्या कहते हैं? किसी गुरुजन के पास आप जाएंगे, महाराज जी हमारी बीवी बड़ी खराब, महाराज जी हमारा पति बड़ा खराब, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा खराब। क्या खराब? वो ऐसा कहता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। मेरे अपनी खोपड़ी ठीक करो, उसके पीछे फिक्र में क्यों पड़े होते? वो जैसा करता है वैसे करने दो, बोलो बस, अपना दिमाग ठीक करो। अभी हमें गाली देता है, गाली देता है, उसकी गाली को तुम नहीं बंद कर सकते। अगर तुम उसकी गाली पर गाली दोगे तो 4 गाली देगा। इसलिए गाली की सहन करने की शक्ति लाओ, वो दिया करो तुम गाली सवेरे से शाम तक। महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने दिन भर गाली दिया, दिन भर सवेरे से शाम तक, मुंह से फेन आने लगा उसके, थक गया बेचारा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसे कुछ खिला पिला दो भाई, बेचारा थक गया है, फिर गाली शुरू करेगा। उसने कहा कि बाबा जी तुम आदमी हो कि पत्थर हो, उल्लू के साथ हो, क्या हो, तुम्हारे पर कोई असर नहीं इतनी गाली मैंने। उसने कहा बेटा ऐसा है, क्योंकि देखो संसार में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी मिट्टी नहीं खाता, पत्थर नहीं खाता, कोयला नहीं खाता, कोई गंदी चीज नहीं खाता, रोटी दाल चावल खाता। अगर दाल में कहीं कोयला निकल आया गलती से, स्त्री के खाना पकाते समय कोई कोयला गिर गया, तो गरीब आदमी उसको निकाल के बाहर कर देता है और खाना खा लेता है। अमीर आदमी उसको अलग कर देता है पूरे खाने को, फिर दाल लाओ, अंधे हो दिखाई नहीं पड़ता, यो करता है, कोई बात नहीं। लेकिन वो कोयला नहीं खाता कोई। तो उसी प्रकार बेटा ऐसा है कि जो खराब चीज है उसको काहे को अंदर ले जाए। तेरी गाली से मेरा कोई फायदा तो होना नहीं है, ये बेकार चीज है, तो बेकार चीज को हम क्यों सुने, फिर सोचे, फिर उसको अंदर ले जाए। तो जैसे शरीर के लिए हम अच्छी अच्छी चीज अंदर ले जाते हैं जो शरीर को फायदा करे, उसी प्रकार आत्मा के कल्याण के लिए भी हमें बढ़िया बढ़िया चीज अंदर ले जाना है। भगवान की कोई बात हो, महापुरुष की कोई बात हो, कोई भगवत विषय कोई भी विचार हो,
तो बड़े ध्यान से सुनो, अंदर ले जाओ, उसका फायदा होगा। ये बेकार की बातें, गंदी बातें ले जाके अंतःकरण को और अशुद्ध करे और गंदा करे। अगर हमारे संसार में बेटा बेटी ही नहीं बल्कि सारे संसार के लोग गड़बड़ है, तो उनके गड़बड़ की गड़बड़ी का हम चिंतन करेंगे तो बस यही किया करेंगे 24 घंटे, और गड़बड़ी तो जाएगी नहीं। जब राम राज्य में भी एक धोबी पैदा हो सकता है बकबक करने वाला, तो भला इस कलयुग में एक भी आदमी बकबक करने वाला न मिले, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो 100% है, कमर कसे हुए हैं। आपके सामने आइए बहन जी, आइए भाई साहब, हो जैसे ही आप सीढ़ी के नीचे उतरे, बदमाश कहीं का रखा हुआ है बात। यहाँ तुम किससे आशा करते हो कि अमुक आदमी हमारे मुआफिक है या हमारी तारीफ करता है या हमारा हित चाहता है? सब लोग। और फिर ये बात जानने के लिए दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। तुम भी तो यही सोचते हो, करते हो, अपने लिए सोच लो अपने आप, जैसे हम करते हैं सबके लिए, जो वो करता होगा हमारे लिए। सीधी बात तो है। तुम्हें किसी के आने से घर में खुशी नहीं होती, तो तुम किसी के घर जाते हो तो खुशी कैसे उसको होती होगी? लेकिन वो तो खुश होता है, बड़ी तारीफ करता है, बड़ी दावत करता है, बड़ी। तो तुम भी तो करते हो एक्टिंग, वो भी करता है। तुम अपने को बड़ा होशियार समझते हो कि हमने एक्टिंग किया, वो नहीं जानता, और उसके बारे में तुमको अकल नहीं है कि वो भी एक्टिंग कर रहा है, तो तुम काहे के होशियार हो? तुम्हारी बुद्धि है क्या? अरे बुद्धिमान ये जो दोनों साइड में समझे रहे, जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ वैसे वो भी करता होगा। कैसी एक्टिंग कर रहा है? अभी हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ मीटिंग करेगा मियाँ बीवी, तो आ गए रात को 12 बजे, तो चलो आने का समय है, वही पड़े रहते हैं बेटे रूम में। क्या तमीज है? बातें कर रहा है, फैक्ट्री है, तकलीफ देना किसी को। सो रहे थे आराम से। ठीक है, आपको काम बंबई में था, आप हमारे परिचित हैं, ठीक है, आपके यहाँ भी हम जाते हैं, मान लिया व्यवहार है, लेकिन ये क्या था रात 12 बजे आ रहे हैं? यानी हम लोग जैसे संसार में व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ, वो दूसरा भी हमारे साथ करता है। अब मर गया पड़ोस, जा रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई दुख नहीं हमको कि वो मर गया, और बीवी से कह रहे जरा नाश्ता वास्ता जरा गहरा करा देना। वो जब मर गया है ना, वो जाना है श्मशान घाट, 2 बजे लौटेंगे, या अच्छी तरह से खावा के जाए। और जो उसके सामने पहुंचे शोक सभा में, और सिर्फ क्या करके क्या बढ़िया एक्टिंग है। हमने किया नहीं कभी, हम ऐसे आइडिया से बता रहे हैं, आप लोग करते हैं, आप लोगों का अभ्यास है। तो इस प्रकार हमारे भीतर का बनाया हुआ मानसिक जगत डेंजरस, यही दुख का कारण है। भीतर वाले को ठीक कर लो, बाहर वाला गुल्लू हो, तुम गाली दिए जाओ, तुम बुराई दिए जाओ, तुम खोपड़ा पटके जाओ, अब अंदर से ठीक है, बस ठीक है। और अगर तुम कहो कि बाहर ठीक करेंगे, अरे रामकृष्ण हार के चले गए, तुम क्या ठीक करोगे? कितने महात्मा हमारे देश में आए, चप्पल खाए, जूता खाए, जेल में गए, और उनको मार तक दिया गया, पहाड़ों से गिराया गया, आग में डाला गया, सांप से कटाया गया, इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन चले गए बेचारे। इन्हें गिने जीव समझे, बाकी अपना गाली देते रह गए। हर युग में देखो ना, अरे अभी अभी का हाल देखो, तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा। जब तुलसीदास यहाँ पर थे तो 4 मुर्गी भी उनके पास कभी नहीं गई, जिंदगी भर गाली मिली उनको। रामायण चुरा लो, मक्कार हिंदी की किताब लिखने बैठा है, वही सारे काशी के विद्वान उनका रहना मुश्किल कर दिए, अस्सी घाट पर रहना मुश्किल। लेकिन जब वो मर गए, वही पंडित लोग तुलसीकृत रामायण को लेके अपना बच्चे पालते हैं। आज तो करोड़ों फैमिली पल रही है रामायण, जिस रामायण की बुराई करते। ये कोई नई चीज नहीं, अनादिकाल की चीज है। सीधी सी बात है तो ना कि महापुरुष के मुआफिक कौन होगा? महापुरुष। गधे के मुआफिक कौन होगा? गधा। गवैये के मुआफिक कौन होता है? गवैया। शराबी के मुआफिक कौन होता है? शराबी। अपने समानशील व्यसन में दोस्ती होती है। मृगा मृगई संगमनुब्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्
दोस्ती जो होती है, जब शील और व्यसन मिल जाता है दो का, दोनों की हॉबी एक हो, जब आपको क्या पसंद है, हम तो साथ फोटोग्राफी में बड़ा, अरे साहब हमको भी है, दोस्ती होगी। साहब आपको क्या है, शराब चाहिए, अरे मैं भी शराबी हूँ, दोस्ती होगी। जहां दो की एक चीज मिल गई, प्रिंसिपल मिल गया, वहां दोस्ती हो गई। और जहां प्रिंसिपल टकराया हो अलग हो गया। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी कोई चीज नहीं है, तो सिद्धांत का विषय है। अपनी अपनी रुचि है, रुचि मिल गई दोस्ती, रुचि कम मिली कम दोस्ती, रुचि खत्म दोस्ती खत्म, सीधा सही साहब है। इसलिए महापुरुष के मुआफिक एक भी मनुष्य नहीं होता, और अगर एक दो चार कहीं है, वो पूर्व जन्म के संस्कारी है, जिन्होंने कुछ परखा है कि ये महापुरुष है, तुलसीदास सूरदास, इसलिए शरणागत हो रहे हैं, इसलिए मुआफिक है। बाकी आशा करें कोई महापुरुष की 1,00,000 में 90,000 हमारे मुआफिक होंगे, अरे पागल हो, ये दुनिया वाले के मुआफिक नहीं है तो तुम्हारे क्या होंगे? ये अपनी बिरादरी में ही मुआफिक नहीं है। अपनी बिरादरी में एक फैमिली में 4 आदमी और 4 खोपड़ी के हैं अलग अलग, तो फिर सारा संसार क्या एक होगा? फिर महापुरुष तो संसार के विरोधी पार्टी का, संसार को कम्युनिस्ट कह लो चाहे महापुरुष को कह लो, ये विरोधी पार्टी है बोला, वो उससे आप कैसे आशा करते हैं कि हमारे मुआफिक रहेगा? अगर कहीं मुआफिकत दिखाई पड़ती है वो आश्चर्य है, विरोध कहीं दिखाई पड़ता है नेचुरल स्वाभाविक है, क्योंकि 3 गुण का संसार है और 3 गुण से परे भगवान और महापुरुष है। हमको 3 गुण का सामान चाहिए और वे लोग कहते हैं 3 गुण तो डेंजरस है, तो हमारा उनका हिसाब बैठे कैसे? अगर भगवान आएंगे, सही महापुरुष आपके सामने आएगा, एक वाक्य मान लो उसने कहा, भगवान जिस पर कृपा करता है उसके सांसारिक वैभव छिन जाते हैं, उसकी स्त्री, उसका पति, उसका बेटा, उसका बाप, उसका धन नष्ट हो जाता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान ने भागवत में कहा, हम लोग सुनते हैं और सुनते हैं, बहुत बार सुना भागवत, समझ में क्या आया? समझ में आया कि ये बात जचती नहीं, ये बात जचती नहीं, भगवान का ये कानून कुछ जचा नहीं, मैंने अपने मुआफिक नहीं है, तो फिर क्या मान रहे हो इसको? मुंह से तो भाई मानेंगे, अपमान नहीं करेंगे भगवान का, अरे उनका बनाया हुआ कानून है, ठीक ही होगा, लेकिन मेरी बुद्धि कहती है ये बात ठीक नहीं देती। बताओ, कोई आदमी अच्छा खासा भगवान की ओर चल रहा हो, इकट्ठा उसके बेटा बाप स्त्री पति धन सब नष्ट हो जाए, वो चलेगा भगवान की ओर? अरे तुकाराम वगैरह को छोड़ दो, इन्हें गिने महापुरुषों को, बाकी लोगों का हाल बताओ। एक नुकसान हो जाए, कीर्तन में कोई जाए, घर में चोरी हो जाए और पड़ोसी कहे और क्या कीर्तन में कहाँ है तुम्हारा भगवान, घर छोड़ के चल दिए, चोरी हो गई, तो उसके दिमाग में बुद्धि पैदा हो जाएगी कि हाँ यार भगवान भी कुछ रक्षा तो करता नहीं है, हम कीर्तन में अच्छे काम के लिए गए थे और उसने रक्षा नहीं किया, हमारी बात नहीं, भगवान ऐसे ही है। ये तो अकल का हाल है हम लोगों को। फिर वो बात कैसे मस्तिष्क में बैठेगी कि जब तुकाराम का ये नष्ट हो गया, हाँ बड़ी कृपा, ये मर गया तो बड़ी कृपा, आज घर में आग लग गई, अरे पूरी कृपा हो गई भगवान के हमारे ऊपर। बड़े गरीब थे और एक बार भिक्षा में कहीं गन्ना मिला तो गन्ना ईख, तो एक ईख ले आए, बीबी से कहा भाई देखो अब आज तो कुछ मिला उला नहीं आता होता, इसी को आधा तुम चूस लो आधा हम चूस ले और चलेगा, फिर कल देखेंगे। तो बीवी को उतना अनुराग भगवान से था नहीं, उसने गुस्से में आकर उसी गन्ने को मार दिया पीठ में तुकाराम की, और जो गन्ना पीठ में लगा तो टुकड़े हो गए, गन्ने के हो गए। तो पति ने कहा चलो तोड़ना था ही, ऐसे टूट गया, अच्छा ठीक है आधा तुम ले लो आधा हम ले लो। तो महापुरुषों को कोई क्या दुखी करेगा, वो हर जगह अपना अपना हिसाब बैठा लेते हैं, अपने आनंद में है, उनको कोई क्या शब्द बोलेगा और क्या क्रिया करेगा जिसमें तो उनको परेशानी हो जाएगी। ये तो दुनिया वालों के लिए बड़ा विचार होता है, हाँ इंसल्ट हो गई, अपमान हो गया, क्या अपमान है,
मूर्ख व्यक्ति अगर मूर्ख कहता है किसी को, ध्यान दो, अगर मूर्ख व्यक्ति किसी को मूर्ख कहता है तो श्योर है को समझदार है। मूर्ख व्यक्ति समझदार को मूर्ख कहेगा, समझदार व्यक्ति मूर्ख को मूर्ख कहेगा। जो गलत काम करता है वो सही काम को गलत कहेगा। बेवकूफ लोग देखो ईमानदारी के चक्कर में पड़े हैं, मर रहे हैं भूखों। अरे दुनिया और जमाना देखना चाहिए, इस समय ईमानदारी के जमाना थोड़ा, ये कलयुग है। यहाँ तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए, ये सिद्धांत होना चाहिए इस युग में। तो अपना वो लोग उसको बुरा कहते हैं, तो बुरे आदमी से जो बुरा बनेगा वही तो अच्छा, और जो अच्छे से बुरा बनेगा वो बुरा होगा। और दो पार्टी सदा से रहेगी, दो भूत स्वर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरीव च, एक दैवी संपत्ति एक आसुरी संपत्ति। दो संपत्ति हमारे संसार में अनादिकाल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। ज्यादा और जाति और कमी होती रहती है। सतयुग में अच्छाई अधिक थी, खराबी कम थी, त्रेता में खराबी और बढ़ी, द्वापर में और बढ़ी, कलयुग में बहुत बढ़ गई। 3/4 हो गई खराबी। तो ये 3/4 खराबी हो गई, ये 3/4 तो टोटल इनका तो वोट गिरेगा खराब के पक्ष में। अब 1/4 रह गए अच्छे में। अब अच्छे में किस क्वालिटी के अच्छे हैं अभी देखना पड़ेगा। उस क्वालिटी में कहीं कुल मिला के 1% में नहीं निकलेंगे अच्छे, जिनको हम सचमुच अच्छे कहें, वही अच्छों को अच्छा कहेंगे, बाकी सब बुरा कहेंगे। कौन कहेगा? मेरा तो बड़ा अनुभव है, मैं कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूं, मेरा पर्सनल अनुभव बहुत है। लाखों जीवों के घरों में हमारा रहना आना जाना सब हुआ, अरबपतियों के यहाँ भी और गरीबों के यहाँ भी, सब के सब क्लास के लोगों के यहाँ गए, गवर्नरों के यहाँ रहे और एक चपरासी के यहाँ भी घर पर भी रहे। सबकी रिपोर्ट हमारे पास है, क्योंकि हमसे तो रिपोर्ट अपनी सही सही देते हैं लोग ना, इस आशा में कि शायद ये कुछ ऊपर वाले की पावर वावर पाए हो तो कुछ हमारा भी साथ बैठ जाए। इसलिए अपना कच्चा चिट्ठा सब रख देते हैं बेचारे, अपने अंदर की बात। वरना तो आप लोगों से वो बात करते हैं तो फिर कहाँ बताएंगे असली बात, तो कहेंगे मैं ऐसा हूं, मैंने कमाल किया, वो कमाल किया। तो हमारे संसार में बड़ी सीधी सी बात समझने की जो है वो ये है कि संपूर्ण संसार में अच्छे शब्द से युक्त कोई भी व्यक्ति हो वो उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं है। तो फिर कोई अच्छा आदमी बुरों से आशा करे कि हमको अच्छा कहेंगे, वो पागल है कि अच्छा है, समझदार है कि वो घोर मूर्ख पागल है, क्या है? कैसे कोई मूर्ख किसी अच्छे को अच्छा कहेगा? अंधा कैसे देखेगा? सूरदास कुएं तक के गिर पड़ा, किसी ने कहा है भाई तुम कैसे गिर पड़े? अरे भैया मैं अंधा हूं। बेवकूफ हो तुम, अंधे हो के गिर पड़े? ऐसा कोई कहेगा भला? तो भाई अंधे हैं हम, अब क्या करें? अंधे हैं इसलिए गिर पड़े टक्कर के, कोई आश्चर्य नहीं होगा किसी को भी। अच्छा तुम अंधे हो। इसी प्रकार कोई अज्ञानी है, वो भगवान को नहीं जानता, महापुरुष क्या भला है नहीं जानता, गाली देता है। आप ही के घर में है मान लो, आप कहते वो गाली क्यों देता है भगवान को, वो महात्मा को क्यों निंदा करता है? तो करता अरे नहीं जानता इसलिए करता है, इसमें क्या अंधेर हो गई, क्या आश्चर्य हो गया, तुम्हें क्या परेशानी है इसमें? वो तो हमको दुख होता है। क्यों दुख होता है? तुमको समझना चाहिए ना कि अच्छा कहने वाले ही नहीं गिने, तुम महापुरुष को अच्छा कहते हो। हाँ मैं तो अच्छा कहते नहीं, मानता भी हूँ, ये आश्चर्य। तुम महापुरुष को महापुरुष मानकर चल रहे हो, ये आश्चर्य है, बड़ी भगवत कृपा और बड़ी विलक्षण बात है ये आश्चर्यजनक बात है। और वो बुराई कर रहा है, ये कौन आश्चर्यजनक बात है? तो नेचुरल है, तो होना ही चाहिए।
यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस ईश्वरीय मार्ग के सरोवर के निकट, यानी ईश्वरीय सरोवर में ही प्रेमानंद है, यही प्यास बुझेगी, यह समझकर इस ओर आना, ये तो बड़ी स्पेशल भगवत कृपा, गुरु कृपा, संस्कार सब इकट्ठे हो, हिसाब बैठे तो कुछ काम बने। वरना एक तेज चल रहा है उसी घर में, दूसरा धीरे चल रहा है, तीसरा देख कर ठीक है मेरे मम्मी डैडी लगे हैं भगवान बाबा जी के पीछे, अपन तो अपनी उम्र थोड़ी, अभी अपनी उम्र थोड़ी, अभी तो अपन को ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो जब समय आएगा तो अपन भी कर लेंगे। तो अब युवावस्था में कोई ईश्वर की ओर चला, कितना बड़ा आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य। कोई लड़का हो लड़की हो, अगर 18 से 25 साल की उम्र के बीच में ईश्वर का एक नाम ले लेता है, गजब हो। प्रहलाद कहते हैं इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। और जब दुनिया से वो बेकार हो गया, रिटायर हो गया, बुढ़ापा आ गया, रूप गया, पोस्ट गई, प्रतिष्ठा गई, और फिर राम राम करता है तो और करोगे क्या? तुम्हें कोई पूछता नहीं तो और क्या करोगे? तो मजबूरी है, वो भी चलते हैं ईश्वर की ओर, उसमें कौन सा आश्चर्य है। लेकिन जब तुम्हारे पास अहंकार का रोग है, उस रोग के रहते हुए तुम ईश्वर की ओर चले, ये छप्पर फाड़ कृपा है भगवान की। तो इस प्रकार ये निश्चय कर लेने पर संसार में कहीं हमारा विरोध हो तो जरा भी आश्चर्य कराते रहो, कोई फीलिंग न हो। ये जो स्पिरिचुअल पावर आपकी नष्ट होती है रोज रोज, जो कमाते हो चौगुना खर्च करते हो, ये बंद हो जाए, प्लस खाली हो, माइनस न हो, अपने आराम से रहो। उसने कह दिया क्यों बे, कल तू क्या कह रहा था? क्यों बे? अरे वो समझता क्या, मैं उसके सवाल कितनों का था तो काहे को इतना फील कर रहे हो? काका अंगा तो है, बोलने दो उसको, तू बोल बेटा, लगातार बोले जा, चोबे 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 बोले जा इसको पता अनंत काल तक। ज्यादा सोच लो, अभ्यास कर लो, आराम से रहो, क्यों मुसीबत मोल लेते हो? अच्छे खाते तुम हो, भगवान की संतान हो, इन शब्दों में तुम क्यों परेशान हो? बिना शब्द ही तो है, शब्द नहीं थी, उसके भाव खराब है, तो उसके भाव खराब है ना, तुम क्यों खराब करते हो अपने? उसके खराब है, खराब रहने दो। वो क्रोध और जलन से बोल रहा है, जलने दो उसको, तुमको हंसो। तो चाहते हो दुश्मनी करना तुम, और दुश्मनी उससे नहीं करते, अपने आप से करते, क्योंकि द्वेष करने में जलोगे तुम। अगर उससे दुश्मनी करना है तो उसकी तरकीब ये है कि तुम जलो मत, उसको जलने दो, तो हंसते रहो, उसको गुस्सा करने दो, उसको फील करने दो, उसको अपना ईर्ष्या करने दो, जेलसी में मरने दो उसको, अपनी स्थिति में रहो, तुम अपना नुकसान क्यों करते हो? कोई बीमारी किसी में है तो तुम अपने अंदर बीमारी को बोल लेते हो, लाते हो, छूट की बीमारी को पैदा कर रहे हो, दूर रहो। तो इस प्रकार यदि हम विवेक से काम लें और धीरे धीरे अभ्यास करें अपनी डेली लाइफ में, 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल धर लो, तो हम अपने को ऐसी जगह पाएंगे शांत। हाँ भाई, अब शौक पैदा हो रहा है हमको, क्या कोई बुराई करो, गाली बको बके, हाँ आराम से बैठे, हाँ बैठे, बस वह चुप्पी होगी। और भगवत प्राप्ति करने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे मन में गंदगी प्लस नहीं होगी, अब तुम्हारा मन खाली हो गया। वरना जरा सा ईश्वर की ओर चले और इधर संसार वालों ने खींच के अपनी ओर कर लिया। इस रस्सा कशी में तुम आगे चली नहीं पाती, बढ़ी नहीं पाती, क्या करोगे? और फिर कोई खास बात हो, चलो भाई किसी ने लठिया मार दिया हमको, अब दुखी है भाई, चोट लगी, दर्द हो रहा है, चलो मान लिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और शब्द बोल रहा है तुम परेशान, जीवन का तुम्हारा 3/4 इसी में खत्म हो गया। एक वाक्य कहा 15 साल पहले हमारे जीजा ने, हमारे साले ने, हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने, और हो रहा चिंतन उसका पूरी जिंदगी।
उसने कहा गेट आउट, निकल जाओ हमारे घर से। वो हमें याद है उसने कैसे कहा था, कैसे मुंह बनाया था, कैसे हाथ किया था। यो अब इस जिंदगी में उससे घर जाएंगे? आया है मनाने, अरे वो मर जाए तो नहीं जाएंगे, समझता क्या है भी अपनी आन पर, बड़ी आन वाले हो। यही यही बड़ी सारी शान है उसकी। तो संसार में हम लोग अपने बच्चों को कैसे बिगाड़ते हैं। एक बेटा आया रोता हुआ, पापा जी हमको उस बच्चे ने मार दिया। तू क्या छोटा सा बच्चा था, बड़ा तो है, लगाता रहे झापड़। दूसरे दिन आया बच्चा, पापा जी आज उसने जरा सही मारा तो मैंने ऐसा मारा कि दांत से खून गिर रहा है। शाबाश बेटा शाबाश। ये बेटे को सिखा रहे हैं कि सहनशील न बनना, तभी नंबरी गुंडे बनना चल के आगे। अरे जब बेटा सह ले तो तारीफ करो, ठीक है तेरे अंदर इतना गुण आ रहा है सहनशीलता का। बेटा एक्टिंग में तो कोड कर दिया करो, अंदर से न किया करो। इतना और सिखा दो उसको, इसके बजाय बड़े विभोर है पिताजी। और हम लोग अपनी तारीफ इसी प्रकार तो करते हैं। ऐसा हुआ जी वहां गए थे, उसने ऐसा हमसे कहा तो मैंने वो सुनाई खड़ी खड़ी की, वो भी याद करेगा। बड़ा कमाल करके लौटे हो। अरे कमाल तो ये करते जब तुम्हारे अंदर उसकी बीमारी न घुसने पाती, तुम अपनी जगह रहते। अरे राम उसने हजारों गाली दी, मैं तो हंसता रहा। दूसरा कहता बड़े बेहया हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें तुम्हारा सम्मान नहीं, तुम्हारी पोजीशन नहीं। पोजीशन यही तो पोजीशन है कि मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं शब्दों के चक्कर में नहीं आता। ये हमारी पोजीशन है। मैं उसकी औलाद हूं जो सर्वशक्तिमान है, इसलिए मैं इस शब्दों के जाल में नहीं अपने को बिगाड़ सकता। ये तो मेरी पोजीशन है। पोजीशन तो उसने डाउन कर ली जो अहंकार में और क्रोध में और फीलिंग में अपने आप को बिगाड़ लिया। उसकी पोजीशन गिर गई, हमारी तो बनी हुई। अब दुनिया वालों की दृष्टि से हमारी गिरी और एक ईश्वर की दृष्टि से गिरी। तो दुनिया वालों की दृष्टि से गिरी, वही ऊपर को बढ़ा। एक पार्टी से तो खिलाफ बनने पड़ेगा आपको। संसार से बुरे बनो तो अच्छे बन जाओ, ईश्वरीय राज्य से बुरे बनो तो खराब बन जाओ। एक पार्टी के खिलाफत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार संसार का स्वरूप समझकर हमें भीतर वाले संसार को मिटाने का प्रयत्न करना है। भीतर वाला संसार मिटे, बाहर वाला संसार कोई खतरा नहीं पैदा करता। अरे देखिए खाने पीने को ले लीजिए, किसी सामान को ले लीजिए, शब्द या अपमान को ले लीजिए। जब आप लोग पैदा हुए थे तो आपने कब कहा था रसगुल्ला लाओ, कब कहा था, या किसी ने कोई वाक्य बोला हो पहले पहल तो आपका मूड ऑफ हो गया हो। कुछ नहीं, झापड़ भी मार दिया जब किसी ने किसी बच्चे को तो दर्द हुआ, तो करने लगा, आओ बेटा आओ, तो चला गया उसकी गोद में। क्या बात है कि एक अबोध बालक चपत मारने के बाद भूल गया उसको और जरा कर हाथ को आगे बढ़ाया, उसी की गोद में आ गया, मारने वाले की गोद में। और एक शब्द बोला जब युवावस्था में, तो उसकी चोट इतनी गहरी कि सारे जीवन तक गांठ बांधे हुए। ये उन्नति किया कि उन्नति हुई है हमारी। और जग कहता हमने तमाम पढ़ा लिखा, बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग किया, आप क्या समझते हैं? अरे हम सब समझते हैं, लेकिन तुम्हारी हालत क्या है भीतर वाली हो तो बताओ। हमारे समझने से काम नहीं चलेगा, तो तुम्हारे समझने की बात है। तुमने क्या प्रोग्रेस की? तुम तो नीचे को जा रहे हो। अब होने का क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता, कभी हर बात में नीचे गिर रहे हो। शरीर के स्वास्थ्य में नीचे गिर रहे हो, मन की दौड़ में वासनाओं में नीचे गिर रहे हो, अपमान वगैरह की फीलिंग में चले जा रहे हो नीचे को। तो हमारा छोटा सा बच्चा वो क्या जाने मूड ऑफ क्या होता है। ये शब्द उसकी खोपड़ी में नहीं, ये आइडिया उसकी खोपड़ी में नहीं। क्या होता है पराया, क्या होता है अपना। जिसने हाथ बढ़ाया बस तू मेरी माँ, तू मेरा बेटी, चिपकाया बच्चा भी भोर है। इसको इस बीमारी से क्या मतलब पड़ा है? दुश्मन भी ले ले गोद में, माँ देख रही घूर रही है, ये बदमाश औरत हमारे बच्चे गोद में ले रही है। बच्चा खिलक रहा है, वो भी बदमाश अपने घर को, हमसे क्या मतलब। हाँ? देखो जिस क्लास में हम थे पहले,
उसी क्लास में फिर जाना है, घूम करके फिर जाओ। आप कहेंगे हम तो वहां नहीं जाएंगे, तो फिर नहीं जाएंगे तो फिर परमानंद का स्वप्न देखना बंद करो। सीधी की बात है, जहां से चले वही पहुंचना है, फिर तुमको घूम करके वहीं जाओ, उसी पोजीशन में, बच्चे की पोजीशन में फिर चले जाओ, तो तुम्हारा मन उसी प्रकार फिर खाली हो जाए। अब बच्चे में और तुम्हारे में इतना अंतर होगा कि बच्चा बाहर की वस्तुओं को फील नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मन ईश्वर में नहीं है, और तुमको अपने मन को ईश्वर में करना होगा। बस इतना सा अंतर होगा बच्चे में आप में। लेकिन आपको जाना वही है। जैसे बच्चा धीरे 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 420 सीखने का अभ्यास करता है, उसी प्रकार उस 420 को मिटाने का धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, फिर जाइए वही सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, तो वही पहुंच जाइए भोलेपन पर। लेकिन वो भोलापन संसार में तो रहने नहीं देगा, जिंदा नहीं रहने देगा। इसलिए महापुरुषों ने दो विरोधी सिद्धांत बनाए। ईश्वरीय राज्य में संत और भगवान के समक्ष इतने भोले बनो कि तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी शर्मा जाए, लेकिन संसार में इतने चालाक बनो कि अगर कोई सर काट के आपके चरणों में रख दे तब भी हंस दो। कोई बहुत बड़ा स्वार्थ होगा आपका, अरे मैं मर गया भी स्वार्थ है, जी जी जी, वो सिद्धांत आकाश से है। डटे रहो, वहां किसी के चक्कर में ना आओ। बहिरंग समर्पण जो कर देता है संसारी जीव और उसके ओत में बहुत बड़े स्वार्थ की आशा करता है, उस सिद्धांत को न भूलो। संसार में परम चतुर बनो, परम चालाक बनो, कोई ठग न सके। कितने प्यार की एक्टिंग करें, कितने समर्पण की एक्टिंग करें, हाँ हाँ सब समझते हैं। अरे हमको उसका सिद्धांत याद है कि जितनी मात्रा का जो अभिनय करता है दीनता का, शरणागति का, सेवा का, समर्पण का, उतने नंबरी है वो खतरनाक आदमी। होशियार रहो। जब किसी से मामूली स्वार्थ होता है तो एक हाथ से नमस्ते ये कर देते हैं, साइकिल पर जा रहे हैं ऐसे, और जरा कुछ काम ज्यादा है तो साइकिल से उतर के नमस्ते, और समझ लो कि मामला कुछ सीरियस हो रहा है। और अगर आपको और पीछे पीछे चले, पैदल साइकिल के लेके पैदल चल रहा है आपके पीछे पीछे, तो जरा पान खा लीजिए, बहुत बड़ा स्वार्थ है उसका, कोई और होशियार हो जाओ। और आप भी भोर हुए जा रहे हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी अरे बड़ा लंबा प्लान है इसका, तो भी चलेगा पता, ठहर जाओ। अभी 24 घंटे हुए, कोई स्वार्थ नहीं दिखा, 48 घंटे बाद दिखेगा, 48 घंटे भी हो गए, ठहरो ठहरो। हम साहब नहीं मानते। जब 1 महीने बाद उसका विराट रूप सामने, महाराज जी आप ठीक कह रहे थे, अच्छा मैं ठीक कह रहा था, आप समझे तुम। इसलिए भीतर वाले संसार पर ही हमको विशेष ध्यान देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाले संसार का कोई महत्व ही नहीं समझे आप। बाहर वाला संसार भी भीतर वाले संसार के खराब होने के कारण खतरनाक है। वो कैसे? वो ऐसे जिसे कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।